रूटीन के साथ हाजिर हूँ और आज हम ए, एन और दी के कंसेप्ट को समझेंगे, इनका यूज़ देखेंगे मुख्तलिफ एग्जांपल्स के साथ और इंशाल्लाह हम आज इस कंसेप्ट को बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा कि आपको मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ समझाऊँ, इजी तरीके के साथ समझाऊँ कि आपको ए, एन और दी का जो इस्तेमाल है वो समझ आ जाए। हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स यहाँ पे देखेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि बस बात कर दी और फिर आई गई हो गई। हम मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ, जो कि आप देखते हैं कि पिछले लेक्चर्स में भी मैंने आपको जो भी कांसेप्ट समझाया है, हमने उसकी मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ हमने उसको समझा है, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखी है, ताकि रूल जो है वो आपको वाज़ेह तरीके से समझ आ जाए, क्लियर हो जाए। अब हम ए, एन और दी के कांसेप्ट को समझेंगे। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, जिसमें पहली एग्जांपल है जो कि मैंने कैम्ब्रिज के जो है वो किताब से ली है और वो है आई हैड, ठीक है, आई हैड अ सैंडविच, आई हैड अ सैंडविच एंड एन एप्पल फॉर लंच। ठीक है, ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है और यहाँ पर देखें अ सैंडविच का वर्ड यूज हुआ है, इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ और एन एप्पल इसको भी मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें ये है द सैंडविच wasn't very good but the apple was nice। ठीक है, अब दी सैंडविच, अब जहां पर देखें दी सैंडविच आया है, ऊपर है अ सैंडविच और जहां पे है दी सैंडविच और जहां पर एप्पल के साथ भी क्या लग गया, दी लग गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझेंगे कि यहाँ पे क्यों ऊपर ए सैंडविच हमने लिखा है और एन एप्पल लिखा है। ठीक है, और तीसरे नीचे जो है द सैंडविच वाजंट वेरी गुड बट द एप्पल वाज नाइस, नीचे हमने दोनों के साथ जो है वो दी का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे आप देखें, मैं आपको समझाऊं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि उसने यहाँ पे क्यों ऐसा इस्तेमाल किया। इस वाली एग्जांपल के ऊपर आप गौर करें अभी। ठीक है, यहाँ पे उसने ए सैंडविच और एन एप्पल इसलिए कहा क्योंकि वो अभी जनरल तौर पे पहली दफा बात कर रहा था सैंडविच और एप्पल के बारे में। ठीक है, यानी यहाँ पे ना तो सैंडविच कोई स्पेसिफिक है या स्पेशल है और ना ही एप्पल जो है वो स्पेसिफिक है या फिर स्पेशल है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे इसलिए आम एक उसने बात की, जनरल तौर पे सैंडविच के बारे में बात की या एप्पल के बारे में बात की कि मैंने लंच में एप्पल और सैंडविच जो है वो लिया। नीचे वो कहता है द सैंडविच वाजंट वेरी गुड बट द एप्पल वाज नाइस। अब उसने क्यों दी लगाया सैंडविच के साथ, अब उसने इसलिए दी लगाया कि अब यहाँ पे सैंडविच और एप्पल स्पेसिफिक हो गए, स्पेसिफिक इन अ सेंस कि अब वो उस सैंडविच के बारे में बात कर रहा है या उस सेब के बारे में बात कर रहा है जो सेब और सैंडविच उसने लंच में लिया। ठीक है, जब हम जनरल तौर पे चीजों के बारे में बात करते हैं तो वो स्पेसिफिक नहीं होती हैं, उनको फिर हम स्पेशल नहीं कहते। पहले तो उसने एक आम सी बात की, जनरल तौर पे बात की कि मैंने लंच के अंदर सैंडविच और सेब जो है वो लिया, लेकिन अब वो सैंडविच और सेब के बारे में बता रहा है कि सैंडविच अच्छा नहीं था लेकिन सेब जो था वो अच्छा था। तो ये कौन सा सैंडविच है और ये कौन सा सेब है, ये वो सैंडविच और सेब है जो उसने लंच में खाए। वैसे तो बहुत से सैंडविच हैं, सेब हैं, ऐसे क्या पता कौन सा सेब कौन सा सैंडविच। ठीक है, तो
तो अब एप्पल और सैंडविच दोनों स्पेसिफिक हो गए, और जब स्पेसिफिक हो गए तो स्पेसिफिक चीज के साथ जब हम स्पेसिफिकली किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो फिर हम उसके साथ दी का इस्तेमाल करते हैं। अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और उनको भी हम मुताला करते हैं, उनको भी हम देखते हैं, ठीक है। और फिर हमें इसका हम कंपेयर करते हैं कुछ एग्जांपल्स को। कंपैरिजन ऑफ ए, ठीक है, एंड दी। अभी आपको यहाँ पे मजीद समझ आएगी, मजीद चीजें जो है ना वो आपको क्लियर होंगी और आपको मजीद पता चलेगा कि किस तरह चीजें जो है वो स्पेसिफिक होती हैं, किस तरह चीजें जो है वो स्पेसिफिक नहीं होती। जनरल तौर पे हम उनके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, हम कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मैं कोई इनके साथ टिक लगा देता हूँ ताकि आपको समझ आए। अब मैं कहता हूँ अ मैन एंड अ वुमन वर सिटिंग अपोजिट मी, ठीक है। अ मैन एंड अ वुमन वर सिटिंग अपोजिट मी, द मैन वाज अमेरिकन। पहले मैं लिख लूं फिर मैं आपको समझाता हूं। द मैन वाज अमेरिकन बट आई थिंक द वुमेन वाज ब्रिटिश। एक ये एग्जांपल हो गई, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल भी लेते हैं। when we were on holiday when we were on holiday we stayed at a hotel, we stayed at a hotel, ठीक है। sometime we ate at the hotel and sometimes we went to a restaurant। टू ए रेस्टोरेंट। अब हम इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करते हैं ताकि आपको चीजें जो है वो समझ आ जाएं। मैं आपको फिर समझाऊंगा, मुझे इनको अंडरलाइन करने दें और बोल्ड करने दें ताकि आपको मैं समझा सकूं, ठीक है। दी वुमेन, ठीक है। अब यहां पे आप देखें, ऊपर है कि अ मैन एंड अ वुमेन वर सिटिंग अपोजिट मी, ठीक है। एक आदमी और एक औरत मेरे सामने बैठे थे। द मैन वाज अमेरिकन बट आई थिंक द वुमेन वाज ब्रिटिश। अब पहले उसने कहा अ मैन और फिर कहा अ वुमेन, यानी यहाँ पे उसने ए मैन और ए वुमेन इसलिए कहा कि यहाँ पे ना तो शख्स जो है वो स्पेसिफिक है, जनरल तौर पे एक आदमी की बात हो रही है, और दूसरा ना ही औरत कोई जो है वो मखसूस है, खास है, स्पेसिफिक है
क्योंकि यहाँ पे भी जनरल तौर पे एक वुमेन की बात हो रही है, ठीक है, वर सिटिंग अपोजिट मी। लेकिन दूसरी दफा जब उसने कहा दी मैन और दी वुमेन, वो इसलिए कहा कि अब आदमी और वुमेन दोनों स्पेसिफिक हो गए। अब कौन सा मैन? द मैन वाज अमेरिकन, ठीक है। अब कौन सा? अब उसके साथ उसकी नेशनैलिटी आ गई है। अब वो बंदा स्पेसिफिक हो गया है। अब स्पेसिफिक इन अ सेंस कि पहले एक आदमी की बात हो रही थी जिसका उसे कोई पता नहीं था कि वो कौन है, क्या है, लेकिन अब उसे लगा कि जो आदमी है वो अमेरिकन है और जो औरत है वो ब्रिटिश है। अब चूंकि दोनों स्पेसिफिक हो गए और हमें पता है कि स्पेसिफिक चीज के साथ, स्पेसिफिक पर्सन के साथ हम दी का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए अब दूसरी दफा उसने कहा दी मैन वाज अमेरिकन बट आई थिंक दी वुमेन वाज ब्रिटिश। अब इसलिए उसने दी इस्तेमाल किया। अब दूसरी एक और एग्जांपल भी लेते हैं। अब आई थिंक कि आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। When we were on holiday, we stayed at a hotel, ठीक है। वो कहता है कि जब हम छुट्टियों पर थे, we stayed at a hotel, हम होटल पे रहे या होटल में रहे। अब यहाँ पे उसने ए होटल कहा। क्यों होटल कहा? यहाँ पे किसी होटल का नाम मेंशन नहीं है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक लोकेशन मेंशन नहीं है, यानी होटल एक आम जनरल तौर पे वो होटल की बात कर रहा है कि हम होटल पे रहे। लेकिन अब वो कहता है समटाइम्स वी एट एट द होटल। अब उसने दी होटल इसलिए कहा कि कौन सा होटल? वो होटल जहां पे हम कभी कभी खाना खाते हैं। अब होटल क्या हो गया? अब स्पेसिफिक हो गया। कौन सा होटल? जहां पे हम कभी कभी खाना खाते हैं। एंड समटाइम्स वी वेंट टू अ रेस्टोरेंट, लेकिन कभी कभी हम रेस्टोरेंट चले जाते हैं। अब ए रेस्टोरेंट उसने इसलिए कहा कि जहां पर किसी रेस्टोरेंट का कोई नाम, कोई उसकी क्वालिटी एक्सेट्रा कुछ मेंशन नहीं है। यहाँ पे रेस्टोरेंट की उसने जनरल तौर पे बात की। तो जब हम जनरल तौर पे चीजों के बारे में बात करते हैं या किसी शख्स के बारे में बात करते हैं तो हम ए या एन इस्तेमाल करते हैं, और दी जो है वो जब हम किसी स्पेसिफिक शख्स या चीज के लिए जो है वो हम यूज करते हैं, फिर हमें दी इस्तेमाल करना पड़ता है। आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और याद रखिए, देखें कि इंग्लिश के जो कंसेप्ट्स हैं वो किस तरह जो है वो चेंज होते हैं, किस तरह हमें बड़ी बारीकी से चीजों को देखना पड़ता है। आई हैड अ सैंडविच एंड एन एप्पल फॉर लंच, दी सैंडविच वाजंट वेरी गुड बट दी एप्पल वाज नाइस। यानी इस लेवल पे चीजों को हमने देखना है कि वो स्पेसिफिक है या फिर वो जनरल तौर पे बात हो रही है। यानी हमें स्कूल और कॉलेज के अंदर तो सिर्फ इतना बता दिया जाता है कि अगर किसी शख्स का नाम होगा तो फिर हम दी इस्तेमाल करेंगे, खास चीजों के साथ दी लगता है, बाकी सबके साथ ए और एन लगता है, वावल से पहले एन लग जाता है। तो अब यहाँ पे देखें कि जब सेब स्पेसिफिक हुआ तो वहां पर सेब से पहले एन नहीं लगा, उसके से पहले दी लगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब सैंडविच जो है वो स्पेसिफिक हुआ तो फिर दी लगा, लेकिन सैंडविच का यहाँ पे कोई नाम नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक इन अ सेंस के वो सैंडविच जो उसने लंच में खाया, वो एप्पल जो उसने लंच में खाया। इस तरह चीजों को समझना है। इस तरह ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें अनफॉर्चुनेटली बहुत से स्कूल एंड कॉलेजेस के अंदर नहीं पढ़ाए जाते। हम ऊपर ऊपर से चीजों को देखते हैं कि बस खास चीज के साथ दी लगता है, आम चीज के साथ ए और एन लगता है। इस तरह आप चीजों को फिर बहुत सी हम गलतियां करते हैं दी का इस्तेमाल करते हुए, एन का इस्तेमाल करते हुए, ए का इस्तेमाल करते हुए, कंटेंट राइटिंग के अंदर, बोलने में, लिखने में। तो ये वो गलतियां हैं जो इंग्लिश में हम करते हैं, और ये वो इंग्लिश है जो हम सबको पढ़नी है, समझनी है, सीखनी है। अच्छा, अब हम एक रूल और भी देख लेते हैं, ठीक है। डी का एक और रूल भी देख लेते हैं, और वो है कि वो क्या है कि हम कब दी इस्तेमाल करते हैं। वी यूज दी when we are thinking of specific thing। वही बात आ गई कि हम दी तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक, एक मखसूस चीज की बात करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं, और उन एग्जांपल्स में फिर हम देखते हैं कि किस तरह हम दी इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिक के साथ और किस तरह हम जो है वो ए और एन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा,
मैं कहता हूं कि अली sat down on a chair, ठीक है, on a chair, ठीक है। अब यहां पर आप देखें, अली sat down on a chair, ठीक है। यहां पर कोई स्पेसिफिक चेयर की बात नहीं हो रही है, ठीक है। यानी ए चेयर इसलिए इस्तेमाल किया कि शायद वहां पे बहुत सी कुर्सियां जो है वो पड़ी हों और उनमें से एक पर जो है वो अली बैठ गया हो, यानी कोई स्पेसिफिक जहां पे चेयर की बात नहीं हो रही, नॉट अ स्पेसिफिक चेयर, ठीक है। आम तौर पे कोई भी आम तौर पे जनरल तौर पे चेयर की बात हुई है, इसलिए चेयर के साथ ए चेयर लगा है, ठीक है। और जहां पर आप ये भी देखें कि चेयर जो है वो काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन इस्तेमाल करते हैं और काउंटेबल नाउन का प्लूरल भी होता है, चेयर से चेयर्स। अब यहाँ पर चूंकि कोई स्पेसिफिक चेयर नहीं है, हम आम तौर पे किसी भी चेयर की बात हुई है तो जिस पे अली बैठा है तो हमने ए चेयर का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसी बात को कहता हूं अली सैट डाउन, अली बैठा या बैठ गया ऑन द चेयर, ऑन दी चेयर, आप गौर कीजिएगा, ठीक है, नियरेस्ट द डोर, ठीक है। अब यहां पर आप देखें कि ये स्पेसिफिक चेयर है, ये स्पेसिफिक चेयर है। क्यों स्पेसिफिक चेयर है, अब हम इसकी बात करते हैं। दी चेयर, ये स्पेसिफिक चेयर इसलिए है भाई कि अली सैट डाउन ऑन द चेयर नियरेस्ट द डोर। ये इसलिए स्पेसिफिक है कि अली उस कुर्सी पे बैठा जो दरवाजे के करीब तरीन थी। इसका मतलब ये है कि कुर्सियां तो बहुत सी थी, लेकिन अब उस कुर्सी की बात हो रही है जो दरवाजे के करीब तरीन थी। अब ये कुर्सी स्पेसिफिक हो गई। क्यों स्पेसिफिक हो गई, कि वो उस कुर्सी पे बैठा जो दरवाजे के करीब तरीन थी, क्योंकि मेंशन हो गया कि नियरेस्ट द डोर। अब कुर्सी की क्वालिटी मेंशन हो गई कि कौन सी कुर्सी पे अली बैठा। ऊपर जो बात है, ऊपर जो एग्जांपल है, वो तो अली सेट डाउन ऑन अ चेयर, बस बात ही खत्म हो गई, किसी भी कुर्सी पे वो बैठ गया, जनरल तौर पे चेयर की बात हुई। लेकिन जहां पे किस कुर्सी पे बैठा, अब बात थोड़ी सी तब्दील हुई है। अब बात तब्दील हुई है तो रूल भी फिर यहाँ पे तब्दील हुआ है। अब बात है अली सैट डाउन ऑन द चेयर नियरेस्ट द डोर, अली उस कुर्सी पे बैठा या बैठ गया जो दरवाजे के करीब तरीन थी। इसीलिए हमने यहाँ पे दी चेयर का जो वर्ड है वो इस्तेमाल किया या दी लगाया चेयर के साथ, ठीक है। अच्छा, मैं अब एक और एग्जांपल लेता हूं, उसको भी आप देखें। डू यू हैव अ कार, डू यू हैव अ कार। अ कार मतलब बस जहां पर मैंने जनरल तौर पे किसी कार की बात की है, कुछ और मेंशन नहीं किया, ठीक है। अच्छा, अब जहां पर आप देखें, मैं कहता हूं आई cleaned the car yesterday। अब यहां पर देखें, दी कार, आई क्लीन द कार yesterday, ठीक है। अब यहां पर स्पेसिफिक कार है, अब यहां पे बात जो हो रही है वो स्पेसिफिक कार की बात हो रही है। आई क्लीन द कार yesterday, यानी मैंने कल कार साफ की। इसका मतलब है ये वो कार है जो मेरी कार है, ठीक है, जो मेरी कार है। कौन सी कार, जो कल मैंने साफ की। अब कल जो मैंने साफ की है ना, वो अब स्पेसिफिक हो गया, क्योंकि पहले तो बात डू यू हैव अ कार, पहले तो बात स्पेसिफिक नहीं थी, बस मैंने सिंपल सा पूछा, जनरल तौर पे किसी कार की बात की कि आपके पास कार है। लेकिन अब जो मैंने दी लगाया कार के साथ, वो इसलिए लगाया कि अब यहाँ पे कार जो है वो स्पेसिफिक हो गई। कौन सी कार, आई क्लीन द कार यस्टरडे, वो कार जो मैंने कल साफ की, यानी मेरी कार। इस वजह से यहाँ पे हमने दी लगाया, ठीक है। अच्छा, अब हम एक और रूल को भी देखते हैं, और वो रूल क्या है वो भी हम देख लेते हैं। वो रूल है
उस रूल को भी मैं आपको समझा देता हूं। हम ए और एन को थोड़ा सा मजीद फिर देखते हैं। कैसे देखते हैं आप देख लीजिएगा अभी, ठीक है। वी यूज, इसको बोल्ड नहीं करते, वी यूज ए एन when we talk when we say what kind of thing or person we mean, ठीक है। हम ए और एन तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी शख्स या पर्सन के बारे में बात कर रहे हो कि हम किस शख्स या पर्सन की बात कर रहे हैं। हम एग्जांपल्स के अंदर इसको थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, हम देख लेते हैं किस तरह देखते हैं। अच्छा, we stayed at a very cheap hotel. We stayed at a very cheap hotel, ठीक है। अब यहां पे आप देखें कि मैंने कहा अ वेरी चीप होटल, सस्ता तरीन होटल। इसका मतलब क्या है कि मैं उस होटल की उस टाइप की बात कर रहा हूं जिसमें हम ठहरे जो सस्ता तरीन था। तो मैंने कहा कि we use A and N when we say what kind of thing or person we mean, यानी हम A और N तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने बात करनी हो कि कोई शख्स या चीज किस किस्म का है। तो जहां पर होटल की किस्म है जिसमें हम ठहरे, कौन सी किस्म है? अ वेरी चीप होटल, जो बहुत सस्ता था, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, ठीक है। दी होटल where we stayed was very cheap. अब यहां पर क्या हुआ, ठीक है, स्पेसिफिक होटल है। स्पेसिफिक होटल है, कौन सा होटल है? हम कौन से होटल की बात कर रहे हैं? जहां पे हम रहे, जहां पे दी होटल, दी होटल वेयर वी स्टेड, ठीक है। अब यहां पर स्पेसिफिक होटल क्यों हुआ? कि जिस पर हम ठहरे, ठीक है। ऊपर वाली एग्जांपल में आप चेक करें जरा, यहां पर आप देखें, वी स्टेड एट अ होटल, वी स्टेड एट अ वेरी चीप होटल। हमने वहां पे बात की होटल की किस्म के बारे में, किस किस्म का होटल था जहां पे हम रहे। तो वहां पे अब होटल स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि वहां पे होटल की सिर्फ काइंड बता रही है कि एक सस्ता होता है, एक महंगा होता है, एक थोड़ा सा मिडिल क्लास होता है, एक दरमियाने दर्जे का। इस तरह होटल की कौन सी किस्म थी जिसपे हम ठहरे? वी स्टेड एट अ वेरी चीप होटल, हम बड़े सस्ते होटल में ठहरे। तो जहां पर जो बात हो रही है जिस काइंड की होटल की, वो बड़ा सस्ता था। लेकिन नीचे क्यों होटल के साथ दी लगा? दी होटल, यहां पे गौर कीजिएगा, थोड़ा सा यहां पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना है, बात पे गौर करेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। दी होटल वेयर वी स्टेड, अब दी इसलिए लगा, होटल इसलिए स्पेसिफिक हो गया, कौन सा होटल? जहां पे हम रहे। वैसे तो बहुत से होटल हैं या होते हैं या थे, लेकिन यहाँ पे दी इसलिए लगा क्योंकि हम जिस होटल में रहे, वी दी होटल वेयर वी स्टेड, ठीक है, कि कौन सा होटल जहां पे हम रहे, वाज वेरी चीप, बहुत सस्ता था, ठीक है। अब चूंकि वेरी चीप, अब उस सेंस में हम नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं कि दी होटल वेयर वी स्टेड। अब दी इसलिए लगा कि हम उस होटल की, उस मखसूस होटल की बात कर रहे हैं जहां पे हम रहे। जहां पे ऊपर इसलिए ए वेरी चीप होटल, ए इसलिए लगा कि जहां पे एक होटल की किस्म की बात हो रही है। तो किस्म की जब बात हो रही थी तो हमने ए लगाया, लेकिन जहां पे स्पेसिफिकली
उस होटल की बात हो रही है जहाँ पे हम रहे तो हमने दी लगाया। ये रूल बड़े कीमती हैं, बहुत यूनिक है, आपको हर तरह के एग्जाम में काम आएंगे। स्पोकन में स्पेसिफिकली जब आप ग्रामेटिकली ठीक बोलते हैं तो फिर पता चलता है कि अगले बंदे को इंग्लिश आती है। हमारे यहाँ जो कॉमन कंसेप्ट है वो गलत है कि बस बोलने में इंग्लिश ग्रामर नहीं चेक किया जाता, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इंग्लिश बोलनी भी सही है और ये रूल्स आपको नहीं आते तो फिर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। स्पोकन कोई नई चीज नहीं है, ये सारे रूल्स आपने स्पोकन में भी यूज करने हैं, यही आपने रिटन इंग्लिश में भी यूज करने हैं, तो आपकी इंग्लिश जो है वो ठीक होगी। स्पोकन में और क्या पढ़ाया जाता है, उसका कुछ भी नहीं है, ये रूल्स की बात है ना, ये अब आप रूल सीख रहे हैं, इसी को आप बोलें, इसी के मुताबिक आप यूज करें। अब आपको ये सारी मेहनत खुद करनी है, आपने स्ट्रगल करनी है, प्रैक्टिस करनी है। मैं तो आपके साथ महीना हूँ, 2 महीने और हूँ, इससे ज्यादा तो फिर आपने खुद ही आगे प्रैक्टिस करनी है। फिर इन चीजों को नहीं भूलना, लेक्चर्स आपके पास हैं, रिपीट कीजिएगा, इन चीजों को फिर आपने समझना है, ठीक है। अच्छा, अब हम एक और रूल जो है वो डिस्कस करते हैं दी के हवाले से, ठीक है। हम दी के हवाले से एक और रूल को डिस्कस कर लेते हैं, और वो कौन सा रूल है वो हम देख लेते हैं अभी। अच्छा, वी यूज दी when it is clear which thing or person we mean। अच्छा, हम दी तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें मुकम्मल तौर पे क्लियर हो कि हम किस शख्स या किस चीज की बात कर रहे हैं, किस शख्स या किस चीज की बात कर रहे हैं। तो आ, हम तब जो है वो दी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एक कमरे में जब हम बात करते हैं दी लाइट, दी फ्लोर, दी सीलिंग, दी डोर, दी कारपेट, तो इसका मतलब होता है कि हम उस कमरे की बात कर रहे हैं। बात क्लियर है, किसी और कमरे की कारपेट, किसी और कमरे की लाइट, किसी और कमरे के फर्श की हम बात नहीं कर रहे। जिस कमरे में हम बैठे हैं और अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर हम उस कमरे की जो लाइट है, कारपेट है, फ्लोर है, वॉल्स हैं, हम सबके साथ दी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें क्लियर है कि हम किस कमरे की वॉल, किस कमरे की क्लीन, किस कमरे की जो है वो कारपेट, लाइट एक्सेट्रा की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मिसाल हम लेते हैं, इस चीज को हम मुख्तलिफ मिसालों से भी समझते हैं। मैं कहता हूं कैन यू टर्न ऑफ द लाइट। अब मैंने दी लाइट क्यों कहा, ठीक है। जाहिर बात है, जब हम किसी को कमरे में बैठते हुए कहते हैं कि यार आप ये लाइट बंद कर दें, कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, तो आप क्या सुनने वाले को सॉरी मेरा थोड़ा गला खराब है, क्या सुनने वाले को पता नहीं होता कि मैं किस कमरे की लाइट की बात कर रहा हूँ। जाहिर बात है, हम जिस कमरे में बैठे होते हैं उसी कमरे की लाइट की बात हो रही है, उसी को बंद करने की बात हो रही है, उसी को ऑफ करने की बात हो रही है। तो फिर जहाँ पे लाइट जो है वो स्पेसिफिक हो गई, यानी क्लियर हो गई बात। ऊपर रूल में मैंने क्या कहा कि हम दी तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी चीज या शख्स के बारे में बिल्कुल क्लियर हो कि यही है। तो यहाँ पे जब हम किसी को कमरे के अंदर कहते हैं कि यार लाइट बंद कर दो, तो इसका मतलब है उस कमरे की लाइट की बात हो रही है, बात बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कौन सी लाइट। तो फिर वहां पे हम दी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, आई टुक अ टैक्सी टू द स्टेशन। आई टुक अ टैक्सी टू द स्टेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर है कौन सा स्टेशन, जो कि टाउन के अंदर स्टेशन है, मुझे पता है मैंने किस स्टेशन पे जाना है, तो बात क्लियर है, इसलिए मैंने स्टेशन के साथ क्या लगाया है,
या दी लगाया है, तो हम क्लियर चीज के टाइम, क्लियर पर्सन के बारे में, क्लियर जो कुछ क्लियर हो पहले से, हम उसके साथ फिर दी लगाते हैं, जो कि हमने ऊपर जो है वो लगाया है, ऊपर रूल जो है मैंने लिखा है। अच्छा, अच्छा, हम ये भी कहते हैं, आपको पता है, वी आल्सो से, जैसे कि दी बैंक हम कहते हैं, ठीक है, हम ये भी यूज करते हैं, ठीक है, हम ये भी कहते हैं दी पोस्ट ऑफिस, हम ये भी यूज करते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि हम दी बैंक कहते हैं, दी पोस्ट ऑफिस कहते हैं, तो हमने अक्सर ये सुना होगा, ठीक है। हम ऐसा क्यों कहते हैं, ठीक है, हमें पता होता है कि स्पेसिफिक बैंक की बात हो रही है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं कि आई एम गोइंग टू द बैंक, ठीक है, या आई हैव टू गो टू द बैंक, ठीक है, आई हैव टू गो टू द बैंक एंड देन आई एम गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस, आई एम गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस। अब यहाँ पर दी पोस्ट ऑफिस आया, ठीक है, और यहाँ पर दी बैंक आया। क्यों आया, क्यों लगाया? क्योंकि मुझे पता है कि मैं किस स्पेसिफिक बैंक जा रहा हूँ या किस मैं पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ, तो मुझे पता है, पहले से क्लियर है। बंदा ऐसे तो नहीं होता कि आपका बैंक अकाउंट किसी और बैंक में है और आप किसी और बैंक में जा रहे हैं। जब आप बैंक जाते हैं तो आपको पहले से पता होता है कि मैंने किस बैंक जाना है, क्लियर होती है बात। ऑलरेडी वो बैंक स्पेसिफिक होता है जिसमें आपका अकाउंट होता है या काम होता है जिधर आप जा रहे हैं, इसलिए हम दी बैंक कहते हैं या दी पोस्ट ऑफिस कहते हैं, ठीक है। तो ये भी बात हो गई, ठीक है। डॉक्टर के साथ हम यूज करते हैं दी डॉक्टर, हमेशा यूज करते हैं दी डॉक्टर, ठीक है। दी डेंटिस्ट, हम ये भी यूज करते हैं दी डेंटिस्ट, ठीक है। हम इसलिए यूज करते हैं दी डॉक्टर और दी डेंटिस्ट, इस तरह हमें यूज दी लगाना चाहिए। क्यों हम कहते हैं? क्योंकि हमें पता है कि ये स्पेसिफिक है। हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो स्पेसिफिक होता है, आई मीन हमें पहले से क्लियर होता है कि हम किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो हमें पहले से पता होता है, क्लियर होता है, स्पेसिफिक होता है, इसलिए हम डॉक्टर के साथ भी हमेशा दी डॉक्टर कहते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं शी इज गोइंग टू दी डॉक्टर, आप इस तरह कहेंगे, दी लगाएंगे साथ, ठीक है। शी इज गोइंग टू दी डॉक्टर। आई डोंट लाइक going to the dentist. I don't like going to the dentist. ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है वो दी इस्तेमाल करते हैं, दी डेंटिस्ट, ये याद रखिएगा ताकि आपको चीजें जो है वो क्लियर हों। इस तरह हम यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें क्लियर होता है, स्पेसिफिक है ऑलरेडी। और उसके बाद हम एक और कंपेरिजन भी करते हैं, ए और दी के इस्तेमाल को फिर हम कंपेयर करते हैं, डी और ए, ठीक है। हम इसको फिर देख लेते हैं, कुछ और एग्जांपल्स के साथ भी हम इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं कहता हूं, अब यहाँ पे आपको मजीद अच्छा समझ आएगा, ये देखिए आपको मजीद अच्छा समझ आएगा। आई हैव टू गो टू दी बैंक। अब यहाँ पर जिस बैंक की मैं बात कर रहा हूं ना, वो स्पेसिफिक बैंक है, वो मुझे पहले से क्लियर है कि मैं किस बैंक जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ, आई हैव टू गो टू द बैंक, मुझे क्लियर है तो मैं जा रहा हूँ ना, यानी मैंने किस बैंक में जाना है ये मुझे पहले से क्लियर होता है। आपकी पेमेंट जिस बैंक में आती है, आपका बैंक अकाउंट जिस बैंक में होता है, आपने जिस बैंक में बिल जमा करवाना होता है, आपका जिस बैंक में काम होता है,
आप पहले से वो बैंक आपको पता होता है, क्लियर होता है, वो बैंक पहले से स्पेसिफिक होता है, इसीलिए आप सीधा उसी बैंक जाते हैं। तो तब हम करते हैं दी इस्तेमाल, दी बैंक, ठीक है? अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इज देयर अ बैंक नियर हियर? अब जहां पर मैंने ए बैंक इस्तेमाल किया, ये देखिए, अब मैंने क्यों डी नहीं लगाया? अब इसलिए मैंने डी नहीं लगाया कि जहाँ पे एक बैंक मेंशन नहीं है, जहाँ पे बैंक स्पेशल नहीं है, जहाँ पे बैंक स्पेसिफिक नहीं है, जहाँ पे बैंक जो है वो क्लियर नहीं है, मैं सिर्फ जनरल पूछ रहा हूँ, इज देयर अ बैंक नियर हेयर, कि जहाँ पे करीब कोई बैंक है। अब कोई बैंक, मैं पूछ रहा हूँ किसी भी बैंक के बारे में। अब किसी भी बैंक जो होता है, जब कोई भी बैंक जो होता है वो फिर स्पेसिफिक तो नहीं हुआ। ऊपर वाली मिसाल में तो बैंक क्लियर है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने किस बैंक में जाना है, तभी तो मैं जा रहा हूँ। लेकिन जहां पर मैं पूछ रहा हूँ किसी भी बैंक के बारे में, जहां जनरल तौर पे किसी बैंक की बात कर रहा हूँ, तो जनरल तौर पे जब हम चीजों की बात करते हैं, मैंने पहले भी आपको ये रूल समझाया है, बताया है। अब आपको मैं मुख्तलिफ एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि देखें कैसे इंग्लिश जो है वो रूल चेंज हो जाता है। कि जहाँ पे स्पेसिफिक की बात हुई, क्लियर बात हुई, तो हमने कहा दी बैंक। और जहाँ पे जनरल तौर पे किसी बैंक की बात हुई है, इज देयर अ बैंक नियर हियर, ठीक है? तो अब जहाँ पे कोई बैंक स्पेशल नहीं है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, क्लियर नहीं है कि कौन सा बैंक होगा नहीं होगा, तो यहाँ पे मैंने ए बैंक इस्तेमाल किया। तो इस तरह आपने रूल्स को समझना है और रूल्स को आपने देखना है, वरना फिर आपसे हर बार गलती, और रटना नहीं है कि बस सर ने कहा था बैंक के साथ डी लगेगा तो बैंक लगाना है, नहीं। ये देखना है कि बैंक अगर स्पेसिफिक है, क्लियर है, तो डी लगेगा। अगर जनरल तौर पे किसी बैंक की बात हो रही है तो फिर ए बैंक इस्तेमाल करेंगे। मैं कहता हूं आई डोंट लाइक गोइंग टू दी डेंटिस्ट, दी डेंटिस्ट, ठीक है? मुझे डेंटिस्ट के पास जाना पसंद नहीं है, ठीक है? अब मैं स्पेसिफिक डेंटिस्ट की बात कर रहा हूँ कि जिसके पास मुझे जाना, दी डेंटिस्ट स्पेसिफिक है, ठीक है? अब अब मैं एक और बात करता हूँ, मैं कहता हूँ माई सिस्टर इज अ डेंटिस्ट। अब जहां पर मैंने क्यों दी इस्तेमाल नहीं किया डेंटिस्ट के पास के साथ, इसलिए नहीं किया कि जहां पर मैंने कहा था कि हम ए और एन तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी शख्स या चीज की के बारे में बात करते हैं कि वो किस किस्म का है, वो क्या है। तो जहां पर बात हो रही है कि मेरी सिस्टर डेंटिस्ट है, माई सिस्टर इज दी डेंटिस्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डेंटिस्ट नहीं हो रही बात, सिर्फ इस बारे में बात हो रही है कि मेरी जो बहन है वो डेंटिस्ट है, यानी मेरी बहन क्या है, ये बात हो रही है। मैंने ऊपर रूल समझाया ना कि जब हम किसी शख्स या चीज के बारे में बात करते हैं कि वो किस किस्म का है, वो क्या है, तो फिर हम ए इस्तेमाल करते हैं या फिर एन इस्तेमाल करते हैं। डी तब इस्तेमाल करते हैं जब मैं स्पेसिफिकली किसी डेंटिस्ट की बात कर रहा हूँ, जहां पर मैं जनरल तौर पे बात कर रहा हूँ कि मेरी सिस्टर जो है वो डेंटिस्ट है, यानी जनरल तौर पे, आम तौर पे बात हो रही है कि बहुत से लोग डेंटिस्ट है, मेरी सिस्टर भी डेंटिस्ट है, ठीक है? कोई स्पेसिफिक बात नहीं है। तो अब यहाँ पे मैंने ए इस्तेमाल किया, तो देखें एक ही लफ्ज है लेकिन उसके साथ कभी ए लगता है, कभी डी लगता है, कभी एन लगता है। तो रूल्स आप जब याद रखेंगे तो फिर आपको ये सारी चीजें इंशाल्लाह, जैसे ही आप कोई किताब पढ़ रहे होंगे, कोई सुन रहे होंगे, खबरें सुन रहे होंगे किसी आप, तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि हाँ इस वजह से यहाँ पे ए लगा है, इस वजह से यहाँ पे एन लगा है, इस वजह से यहाँ पे डी लगा है, सर ने ये हमें रूल समझाया था, ठीक है? अ, अच्छा, अब ये वाला लेक्चर जो है वो आपका क्लियर हो गया, खत्म हो गया। और इंशाल्लाह कल फिर हम डी को डिटेल से स्टार्ट करेंगे, 4-5 लेक्चर हमने फिर डी के ऊपर स्पेसिफिक करने हैं। फिर आपको डी के सारे रूल्स जो हैं वो समझ आ जाएंगे, मैं आपको सारा समझाऊंगा कि डी कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना। हम इस तरह डी को मुकम्मल तौर पे जो है वो सीखेंगे, और डी जब आप सीखेंगे इंशाल्लाह, फिर डी की कभी भी गलती आपसे नहीं होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 20 के साथ।